हो गया। ये इन सरकारों का पहला काम है। मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ जिस पार्टी ने इस गुलाम भारत को आजादी दी रात के 12 बजे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो नेहरू जी जिन्होंने अपना आनंद भवन इस देश को समर्पित किया। इंदिरा गांधी जी जिन्होंने अपने जेवर सन 65 की लड़ाई में गिरवी रख दिए, दान कर दिए सेनाओं के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए। और 90,000 सैनिक, क्योंकि मैं सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ, वो भी बात करूंगा। जब 90,000 सैनिक जनरल जियाउल हक ने अपनी पिस्तौल के संग में भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। आज स्थिति देश की यह है, सैनिकों के लिए अग्निवीर योजनाएं लेके आए, जो 4 साल में वो क्या ट्रेनिंग करेंगे, क्या वो करेंगे, ये सिर्फ महज एक धोखा है। और ये जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्टोर बन रहे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस बन रहे हैं, ये सिर्फ उनमें चौकीदारी करने के लिए गुप्त रूप से उनकी भर्ती कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का आरोप लगा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इन्हीं के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, हम जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, ग्रामीण भारत में पहुंचने तक 15 पैसा रह जाता है, सारे बीच के दलाल खा जाते हैं। आज हम अगर किसान सम्मान निधि 2,000 रुपया साल का 6,000 रुपया भेजते हैं, सीधे किसान के अकाउंट में आता है। हमने दलाली बिल्कुल खत्म कर दी। लेकिन यहाँ पर किसानी से जुड़े हुए लोकेश जी हैं। लोकेश जी से पूछते हैं ग्रामीण अंचल में कितना विकास हुआ है। जिस तरह से भाजपा ने नैनीताल लोकसभा से अजय भट्ट जी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने प्रकाश जोशी जी को टिकट दिया है। आइए लोकेश जी से पूछे, किसान कितना परिपक्व हुआ है, किसान को कितना यहाँ पर फायदा मिला है, जरा लोकेश जी आप बताइए। देखिए, सबसे विपरीत परिस्थिति में आज का किसान है। और क्योंकि किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये आप जिसकी बात करते हैं, मुझे बताइए 6,000 रुपये में किसके घर का चूल्हा और किसका घर का राशन आता है? आपने सिलेंडर तो 900-1200 कर दिया और 6,000 देके आप बड़ा अपने को वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। बंद कर दीजिए उसको भी, अगर आप कर सकते हैं तो। पहले 9,000 का 1,200 का सिलेंडर लाइए 300-400 रुपये में, तब बात कीजिए। किसान की बात करते हैं आप। क्या कहते हैं, आज फसलों की बात है, आपका कहाँ की फसलें, हमारी फसलों को कहाँ से न्याय मिल रहा है? जो रेट आज से 10-20 साल पहले होता था, आज भी वही रेटों में किसान की फसलें जा रही है। पर वही फसल अगर आप दुकान में पहुंचती है तो दुकान में 4 गुने और 5 गुने रेट होते हैं। ये कहाँ का न्याय है किसान के साथ? आप ठीक है, जिस किसान को बिल्कुल ठगा जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक किसान की बात की जा रही है, किसान ठगा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? कोई किसान नहीं ठगा जा रहा है। किसानों के लिए सारी चीजें हैं। और उत्तराखंड में ही इतना बड़ा जमरानी बांध, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के किसानों को सिंचित करता है, वो जो 5 दशकों से लंबित था, उसको पास कराने में और उसको मंजूरी देने में, उसको धरातल पर लाने पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और हमारे जो सांसद हैं, क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट जी की, जो इन तीनों की देन है। और आज जमरानी बांध धरातल पर उतर चुका है, जिससे हमारी हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी नीति है। और किसानों के सारे मूल्य निर्धारित के हैं, आज दुगने हो गए हैं। सारी कृषि के जो मूल्य हैं वो सारे हैं। और खाद पर, उर्वरक पर सब्सिडी बहुत बड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो है स्थानीय भाजपा नेता, उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जो है कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर युवा, यहाँ पर बिजनेसमैन भी हैं, अखिलेश सनवाल जी, उनसे पूछते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है, पर्यटन से संबंधित जो सरकार कार्य कर रही है, क्या कर रही है, आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं आप सारा समय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमें अपनी बात को कहीं जनता के सम्मुख, अपने नेताओं के सम्मुख, अपने आला अधिकारियों के सम्मुख रखने को मिल रहा है। देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड ही हमारा एक टूरिज्म प्लेस है। लोग दूर दूर से, बाहर से यहाँ पे आते हैं। तो हम उन सबका, हम एक अतिथि देवो भाव लेके हम सबको आदर सत्कार करते हैं। तो हमारी सरकार से हमेशा ही यही आशा रही है कि हमारे टूरिज्म में जितना हो सके वो हमें बढ़ चढ़ के हमारे लिए नई नई योजनाओं को लाए। और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने योजनाएं नहीं लाए हैं। वो बहुत सारी योजनाएं ऐसे रोजगार के लिए, युवाओं के लिए लेके आए हैं। जैसे हम होम स्टे की बात करते हैं, मैं भी एक व्यवसायी हूँ, पहले मैं भी होटल लाइन में जॉब करता था। हमने एक एक्सपीरियंस लिया, 2-3-4 साल का हमने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद हमें जब सरकार ने इतना हमें जब देखा हमने कि सरकार इतनी हमें हेल्प कर रही है, होम स्टे में इतनी फैसिलिटी
फैसिलिटी दे रही है, तो हमने सोचा अब क्यों ना हम सरकार के जब हमें वो इसमें सब्सिडी दे रही है तो हम अपना काम कर सकते हैं। आज कल तक हम किसी और के लिए काम कर रहे थे, आज सरकार ने हमें इस लायक बना दिया कि हम अपने खुद के लिए काम कर सकते हैं, खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं और खुद कई लोगों को अपने साथ। ठीक है, जिस तरह से भाजपा के यहाँ पर व्यापारी नेता है, उनका साफ साफ कहना है कि व्यापार या पर्यटन को लेकर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। क्या महिलाएं सुरक्षित है, आपका क्या कहना है? नहीं, अंकिता हत्याकांड को अभी तक वो नहीं मिला है, इंसाफ नहीं मिला है, तो क्या कह सकते हैं, सुरक्षित कहाँ पे है? अच्छा, आपका साफ साफ कहना है जो अंकिता हत्याकांड हुआ था उसमें महिलाएं जो है, उस बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है, कांग्रेस की महिलाएं का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भाजपा नेता, आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, महिलाएं भाजपा सरकार में बहुत सुरक्षित हैं। हमें अपनी विधायिका पे, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूर्ण यकीन है। जो दोषी होगा उसको सजा देके वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। ठीक है, जहां तक भाजपा की नेत्री हैं, उन्हें साफ साफ कहना है कि जो दोषी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। यहाँ पर युवा हमारे संदीप पांडे जी हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछते हैं कैसा सांसद चाहते हैं? जी, ये तो पूरे देश में जो है हर कोई जो है अपना एक बहुत अच्छा सांसद जो है चाहता है, कोई भी व्यक्ति। और पिछले जो है कार्यकाल में हमने देखा कि अजय भट्ट जी जो है यहाँ पर सांसद थे हमारे, और इस बार फिर से उनकी कार्यशैली को देखते हुए दोबारा से उनको टिकट दिया है, जिन्होंने डिफेंस के, क्योंकि हमारे तो घर घर से जो है यहाँ पहाड़ों में फौजी है, उन फौजियों के लिए बहुत कुछ किया है, उनकी पेंशन के लिए बहुत कुछ किया है, और प्राथमिकता के साथ जो है उत्तराखंड के फौजियों के लिए हर स्तर पर उन्होंने काम किया है। दूसरी चीज, थोड़ा सा समय लूंगा, जैसा कि हमारे वरिष्ठ जो है कांग्रेसी नेता अभी यहाँ पर कह रहे थे कि ये तालाब की जो है सिल्ट जो है तब से हुई नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब नैनीताल में दौरा था तो उन्होंने 5 करोड़ का फंड जो है उन्होंने रिलीज किया था। सिर्फ इसी ताल के लिए नहीं, ये नैनीताल जिले की जितनी भी तालाबें हैं उन सबके लिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है नरेंद्र तिवारी जी के रिकमेंडेशन पे किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 5 करोड़ किया था। दूसरी चीज, हमारे एक किसान नेता यूकेडी के कह रहे थे कि जो है किसानों के लिए क्या किया, लाखों करोड़ों वृक्ष जो है फ्रूट्स के और जो है सब्जियों के, फल सब्जियों के बांटे हैं, जिससे आज उन्नत खेती कर रहा है हमारा किसान, और उनको निधियां दी जा रही है किसानों को। क्या कांग्रेस ने कोई निधि किसानों के लिए करी थी अपने कार्यकाल में? कभी नहीं करी थी। दूसरा, रोजगार और स्वरोजगार के लिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए हमारे सिडकुल में ही जो है काम किया जा रहा है, सर्वे की जा रही है सिडकुल डिपार्टमेंट के द्वारा। और होम स्टे का आप देखिए, पैराग्लाइडिंग का आप देखिए, या हमारे खुद भीमताल तालाब में आप देखिए कितना जॉर्बिंग और बोटिंग। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर विकास की बात की जा रही है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस नेत्री और भी हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर क्या होना चाहिए था महिला होने के नाते? मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि अभी देखिए, फौज की नौकरी की भाई साहब ने बात करी हमारे, देखिए 4 साल की फौज की नौकरी कर दी है हमने। बच्चों को पढ़ा लिखा कर हम कहीं ना कहीं एक तरफा हम लोग सोचते थे कि हम फौज में तो अपने बच्चों को भेजेंगे, 4 साल की नौकरी करने के बाद हम क्या अपने बच्चों को फौज के लिए तैयार करें? हमारे बच्चे, हम तो अब ऐसा समय आने वाला है, मेरा कहना ये है कि ऐसा समय अभी देखिए, मैं इस मुद्दे को यहाँ पे छोड़ते हुए अभी हमारे जंगल में आग लगी है, कोई नहीं गया, मेरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और हम जाकर अभी आग बुझा के आए हैं। कौन आया आग है? कल से आग जली हुई देख रखी है लोगों ने, किसने आग, कौन आया? कह रहे हैं कि पेड़ लगा दिए, वो कर दिए, उनकी सुरक्षा भी तो है मेन, है ना? सुरक्षा का किसने दिया, उसका सुरक्षा किसने की उसकी? ये चर्चा का यहाँ पर हम समापन करेंगे। जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि ऐसा संसद चाहते हैं जो यहाँ के क्षेत्र का कार्य कर सके, लेकिन चर्चा का समापन करने से पहले गाने के माध्यम से इस चर्चा का यहाँ पर समापन करते हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि और मेरी पितृभूमि, तो भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय।